नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब आप हमें www.astrotak.com पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने परेशानियों को हम तक ले आ सकते हैं। हम आपकी परेशानियों के हिसाब से एक छोटा सा उपाय देंगे, उस उपाय से आपका जीवन खुशहाल होगा। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को महापूर्णिमा माना जाता है। इस दिन छोटे छोटे कार्य जीवन में खुशहाली ले आ देते हैं। इस दिन का किया गया कार्य निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि कार्तिकी पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि त्रिपुरासुर नाम का भयंकर राक्षस इस संसार में अस्थिरता पैदा कर दिया था। भगवान शिव ने आज के ही दिन त्रिपुरासुर का अंत करके इसे त्रिपुरी पूर्णिमा का भी नाम दे दिया। इस दिन स्नान करने से, इस दिन व्रत करने से, इस दिन में अगर आप दान करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे जीवन इसका प्रभाव आपके ऊपर बना रहता है। इस दिन 6 कृतिकाओं का पूजन किया जाता है या उन्हें प्रणाम किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 कृतिका क्या हैं। 6 कृतिकाएं हमारे घर की कुल देवियां हैं और ये ज्ञान तथा धन को देने वाली हैं। हमारी आने वाली संतति, जो भी हमारे पीछे जो हमारे बच्चे आते हैं, इन्हीं की कृपा प्रसाद से आते हैं। ये अगर खुश होती हैं तो जीवन में सुंदर संतान का एक तरह से अभय वरदान प्राप्त कराती हैं। तो इस कार्तिक पूर्णिमा की शाम को जब चंद्रोदय हो, उस समय चंद्रमा की ओर मुख करके इन 6 कृतिकाओं को प्रणाम किया जाता है। इनका नाम है शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया। ये छह जो है कृतिका हैं, इनको प्रणाम करें और अपने परिवार में सुंदर संतान की आप कामना करें। इस दिन अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, पीछे से बहुत संकट आ रहा है, कोई कार्य आपने सोचा है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप नदी, पोखर या तालाब में स्नान कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने बाथरूम में ही एक कुश लेकर के जो कार्य नहीं हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए संकल्प करें कि हे प्रभु, अगले साल यह कार्य मेरा पूर्ण हो जाए। तो कार्तिक पूर्णिमा का महाप्रसाद मिलेगा और वह कार्य आपका जरूर पूर्ण हो जाएगा। इस दिन दुर्भाग्यता को दूर करने के लिए आप दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे थोड़ा सा जल हो, या आप नदी में दीपदान कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, सरोवर में कर सकते हैं। जल वाले स्थान पे दीपदान करने से दुर्भाग्यता का अंत होता है। यदि आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जीवन में खटपट है, उसे ठीक कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को राधा कृष्ण का पूजन करें और राधा कृष्ण के सामने घी के दीपक जला के अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना करें। निश्चित रूप से कार्तिक पूर्णिमा का महापुण्य के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन खुश होगा या खुशहाल होगा। इस दिन धन प्राप्ति के लिए एक कार्य किया जाता है, तुलसी पूजा। माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है। तुलसी पूजा में पीला वस्त्र माता तुलसी माता के ऊपर डाल के सामने घी का दीपक जलाने से धन की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय व्यापारी लोग लक्ष्मी माता का पूजन संपन्न करते हैं तो उनका व्यापार साल भर अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र खराब है, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बाधित है, या शुक्र कहीं से भी कुप्रभाव कर रहा है, चावल, दूध और चीनी का दान देने से निश्चित रूप से चंद्रमा और शुक्र दोनों ठीक हो जाते हैं। यह कार्तिकी पूर्णिमा का प्रभाव है। इस दिन भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, नंदी का
एक तरह से पंचामृत से अभिषेक करने से आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन माता गौरी का पूजन करने से, उनका श्रृंगार करने से सौभाग्यता प्राप्त होती है। कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग अगले साल तक निश्चित रूप से बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब आप हमें www.astrotak.com पे भी आकर के सर्च कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप इस के थ्रू हमारे तक आ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।